अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज सलार मोहसन उड़ैच, फार्मर सिविल सर्वेंट एंड कैरियर कंसल्टेंट फ्रॉम द बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, मैं भी शुरू से ही हेल्थ कॉन्शियस रहा हूँ और माशाल्लाह फिर मुझे सर्विस ज्वाइन करने के बाद ऐसे अच्छे ऑफिसर्स का ग्रुप मिला, हमें ऐसे वाक ग्रुप मिले और स्पेशली ऐसी जगह पे रहना हुआ जहाँ पे मस्जिद, ग्राउंड और लाइब्रेरी जो थी वो पास पास थी, तो जिससे मुझे हेल्थ के एलिमेंट को समझने का बड़ी अच्छी तरह मौका मिला। और फिर मैंने इस पे सर्च भी किया क्योंकि हेल्थ इज़ रियल वेल्थ, और फिर मेरे ये माइंड में बिल्कुल बैठ गया कि हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो हेल्थ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हेल्थ जो है एक वो गोल्डन ट्राई मैंने अपनी डायरी में बनाई हुई, तो वो गोल्डन ट्राई में 3 चीज़ें आपकी आती हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी है डाइट, सेकंड आपका एक्सरसाइज, और थर्ड जो है आपकी स्लीप। यही वो जो है एक गोल्डन ट्रायंगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अगर आप देखें तो आपकी बैलेंस डाइट, जिसमें आपके प्रोटीन्स हैं, आपके फैट्स हैं, आपके कार्ब्स हैं, मीन वाइल कि आपकी एक बैलेंस डाइट है, और बैलेंस डाइट में आपका जो प्लेंटी ऑफ वाटर जो है वो इंक्लूडेड है। इसका अगर आप एंटीथेसिस करेंगे तो वो है जंक फूड्स के खिलाफ जंग। बहुत सारी आप जिस तरह पीछे यकदम मवाद हो रही हैं, कार्डिक जो अरेस्ट हो रहा है, ठीक है, हार्ट अटैक चीज़ हो रहे हैं, डाइजेस्टिव जो हमारा निज़ाम ज़हाम है इसका जो प्रॉब्लम हर दूसरे बंदे को है, मेन वाले और भी प्रॉब्लम है। तो इसका जो मेजर वजह यही आ रही है कि आजकल हमारे जो जंक फूड है वो हमारी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ बन चुकी है ना। तो इसके खिलाफ आपकी जंग होनी चाहिए। 2 चीज़ें आप एट अ टाइम कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है वो बैलेंस डाइट ले रहे होंगे जिसमें फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, आपका प्लेंटी ऑफ वाटर है, और घर का होममेड फूड है, प्योर फूड है, जिसमें आप ऑयली चीज़ें इतनी नहीं ले रहे, ठीक है, तली हुई चीज़ों को नहीं खा रहे, ठीक है। तो दूसरी तरफ एट द सेम टाइम आप जंग लड़ रहे होंगे जंक फूड के बराबर, जिसमें पिज़्ज़ा है, बर्गर है, पकौड़े, समोसे, तली हुई चीज़ें हैं, या बाहर का जो है लो क्वालिटी ऑयल वाली जो चीज़ें हैं वो आप खा रहे हैं। सेकंड अगर हम जब आते हैं पोर्शन पे तो वो आपका है एक्सरसाइज। हो मैंने जितनी भी अभी तक रिसर्च पढ़ी है, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी पढ़ी हैं, तो वो एक्सरसाइज को प्रायोरिटी देते हैं। जो मर्जी हो जाए वो अपनी वॉक को नहीं छोड़ते, ठीक है, वॉक को, एक्सरसाइज को, जिम को। तो एक्सरसाइज में भी आपका देखा जाता है आप 40 से 30-40 मिनट की आप वॉक कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें, फिर इसमें आपकी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, क्योंकि आजकल जो लोगों को मसला आ रहा है डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, ठीक है, हाई वर्कलोड का, मोर एक्सपेक्टेशन का, तो उस वजह से स्ट्रेस के भी इशू आ रहे हैं। डेट इज़ आल्सो कॉजेज मैनी मोर डिजीज़। तो इसके लिए आपका जो है वो एक्सरसाइज इज़ द ओनली इशू। और ख़ास तौर पर जो मैं पढ़ा था आपके एंगर मैनेजमेंट के लिए, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, आपकी सांस की मशक़ें, हमें तो पुलिस ट्रेनिंग में, इवन के डिफेंस की ट्रेनिंग में ये चीज़ें सिखाई गई थी कि ब्रीदिंग एक प्रॉपर वे से अगर आप जब करेंगे तो उससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है या एंगर लेवल है, इवन कि आपकी पर्सनल इंप्रूवमेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम, काफ़ी आपके जो इशू हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो तीसरी चीज़ जो इसमें आती है वो आती है आपकी स्लीप। बिल्कुल जी, अपनी जिस्म की जितनी तोड़ फोड़ हो चुकी होती है इसकी रिकवरी करने के लिए और सारे सिस्टम को बैलेंस में लाने के लिए, हाजमे को ठीक करने के लिए, दिल की धड़कनों को प्रॉपर एक स्ट्रीम में लाने के लिए आपका जो है वो स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक सेहतमंद बंदे के लिए 6 से 7 आवर की जो स्लीप है, प्रॉपर एक रूटीन स्लीप, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपको हील करती है। मतलब बहुत बहुत बड़ी नेमत है, मैं कह रहा हूँ ये आपकी चीज़ों को बुलाने में, मतलब यानी कि आपके जो रंज होते हैं, मलाल होते हैं, उनको बुलाने के लिए, आपकी रिकवरी के लिए, आपके स्ट्रेस को बेहतर करने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने के लिए स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों चीज़ें हैं जिसमें हमने डिस्कस किया कि आपका जो है, एक तो आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए, और मीनवाइल जो बैलेंस डाइट नहीं है, जो जंक फूड है, उसके खिलाफ आपका ऐलान जंग होना चाहिए। और दूसरी जो बात है हमने डिस्कस की कि वो आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए,
और 1 घंटे की जो सेहतमंद बंदा है उसको लाजमी वॉक करनी चाहिए या एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो अर्ली एज में है 40 से पहले पहले उनको एक अच्छी तरह जिम जाना चाहिए ना। तो ये लास्टली एक जो हमने डिस्कस किया कि आपका स्लीप का सिस्टम है। और अबाव वाले एक जो हेल्थ होती है आपकी, जिसको कहते हैं आप स्पिरिचुअल हेल्थ, ये अबाव वाल है, ये आपके सोने पे सुहागा के काम करेगी। तो इसके साथ साथ आप खुदा से भी जुड़े, अल्लाह से कंटेक्ट में रहें, रूहानी तौर पर आप मजबूत हों, तो ये भी बहुत सारे आपकी जो हेल्थ पे है उस पर इम्पेक्ट करती है। तो थैंक यू सो मच। आज से ही इरादा करें कि हम इंशाल्लाह अपनी हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हेल्थ नहीं है तो बंदा क्या, उसके साथ जुड़ी हुई सारी चीज़ें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।